फाइनली अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं बेतिया में। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने वो कर दिखाया है जो आज तक किसी भी मोटो व्लॉगर ने नहीं किया, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और मैं रहने वाला हूं बेतिया शहर का। तो फ़िलहाल अभी मैं हूं किसांग में, जो कि मनांग से सिर्फ 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। और मैं सोच रहा हूं यहाँ से एक दिन में क्या मैं बेतिया पहुंच सकता हूं कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने जेमिनाई से पूछा कि क्या किसांग से बेतिया एक दिन में ट्रैवल कर पाना पॉसिबल है। तो जेमिनाई का जवाब ये था, नहीं, नेपाल के पिसांग से बिहार के बेतिया तक मिड जून में सिर्फ एक ही दिन में सफ़र कर पाना व्यावहारिक रूप से असंभव और बेहद ख़तरनाक है। अगर डिस्टेंस और रोड की बात करें तो अगर नॉर्मल डेज़ है, अगर बारिश वगैरह नहीं होती है, तो पिसांग से बेतिया पहुंचने में कम से कम 15 से 19 घंटे का समय लगता है। और अगर बारिश हो जाती है या मौसम अगर ख़राब हो जाता है तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। एक बार इन रास्तों को देखिए कि इन रास्तों पे बाइक चलाना कितना टफ होगा, और जब आपको इतनी दूरी तय करनी हो तो आपको कैसा फील होगा। इन रास्तों में कितने ख़तरनाक ये रास्ते लग रहे हैं, और इन रास्तों को दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक माना जाता है। कहीं खूबसूरत नदियाँ थी तो कहीं उससे भी खतरनाक रास्ते थे, और रास्ते की परवाह किए बगैर हम अपने सफ़र में आगे ही बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि अगर रास्तों की परवाह करेंगे तो मंजिल बुरा मान जाएगी। और हमें कायम करना था एक नया रिकॉर्ड, तो हम आगे बढ़ते जा रहे थे। और ये नज़ारे देखिए। हर किसी ने कहा था कि पिसांग से बेतिया तक का सफ़र जो है वो भी एक दिन में लगभग नामुमकिन है, क्योंकि रास्ते जो है वो बहुत ही ख़तरनाक हैं। क्योंकि हमको आने में यहाँ पे लगभग 2 दिन लग गए थे पिसांग तक पहुँचने में। आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा भी होगा। और उस 2 दिन के सफ़र को एक दिन में पूरा कर पाना लगभग नामुमकिन था सबके लिए। पर मैंने बोला देखते हैं क्या होता है। यहाँ के रास्ते ऐसे थे कि हर 5 मिनट पे एक नया ही एडवेंचर मिल रहा था, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। कहीं पे इतनी ज़्यादा चढ़ाई थी कि बाइक हमारी चढ़ नहीं पा रही थी, और कहीं पे इतनी ज़्यादा ढलान थी कि बाइक हमारी लग रही थी कि आगे की तरफ पलट जाएगी। अगर मैं बोलूं कि इस नामुमकिन से सफ़र को मैंने मुमकिन कर दिया है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? अगर यकीन नहीं होता तो आज के इस व्लॉग को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं YouTube के इतिहास का सबसे एपिक और अनबीटेबल सफ़र को। अभी हम बेसी शहर भी नहीं पहुंचे थे, और हमारे बदन का जो हाल था ना वो मैं बता नहीं सकता हूं। और रास्ते इतने ख़तरनाक थे, कुछ तो मेरे बिल्कुल फेवरेट वाले रास्ते थे, जैसे ये वाले रास्ते। आप देखिए इन रास्तों को। मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं लेफ़्ट साइड में अपने देख रहा था ना, मेरा रूह कांप जा रहा था, इतना खतरनाक था ये। सुबह के 10:30 हो गए हैं, और अभी अभी अपने छामे को क्रॉस किया है। एक्चुअली में छामे में हमें थोड़ा 15-20 मिनट का टाइम लग गया था, क्योंकि आपने मेरे शॉर्ट्स में भी देखा होगा कि एक भाई का वेस्ट बैग हमें रिटर्न करना था छामे में, जो कि खानसार में ही छोड़ के आ गए थे। हमें एक दिन में बेतिया भी पहुंचना था, लेकिन ऐसे नज़ारे हमें रोक दे रहे थे आगे बढ़ने से। ये जो रास्ते आप सामने देख रहे हैं ना, वो रील में जितने ख़तरनाक दिख रहे हैं, रियल लाइफ में उससे भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक थे।
एक तरफ 10,000 फीट से ज़्यादा की गहरी खाइयाँ थीं तो दूसरी तरफ आसमान को छूते ये पहाड़ और ऊपर से ये खौफनाक रास्ते। इन रास्तों का सबसे खतरनाक पार्ट वो था जब सामने से कोई गाड़ी आ जा रही थी। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे ऑक्टोपस वाटरफॉल के पास। वाटरफॉल में तो पानी नहीं था, पर यहाँ के नज़ारे देखिए कितने खूबसूरत थे। पिसांग से बेसी शहर तक का अगर डिस्टेंस देखेंगे तो 80 किलोमीटर का होता है, पर इसको ट्रैवल करने में नॉर्मली अगर आप चलाते हैं बिना रुके हुए तो कम से कम 4 घंटे तो लगते ही लगते हैं, क्योंकि यहाँ के रास्ते जो हैं वो इतने ज़्यादा घुमावदार हैं और चढ़ाई भी अलग नेक्स्ट लेवल की है और ढलान भी इस लेवल का होता है कि आप उस पर गाड़ी तेज चला ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है इस पर चलाना। टाइम जो है वो 12 बजने वाला है और अभी तक हम बेसी शहर नहीं पहुँचे और ये रास्ते ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो फाइनली इस रोड को देखने के बाद थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि हमने सारे एडवेंचरस रास्तों को पीछे छोड़ दिया था और यहाँ से जो हाईवे था वो बिल्कुल मक्खन जैसा था। टाइम जो है वो 3:30 हो गए हैं और हमने बेसी शहर पार कर लिया है, मुंगलिंग भी पार कर लिया है। फाइनली 1-1.5 घंटे बाइक चलाने के बाद हम लोग पहुंच गए थे हथौड़ा और टाइम जो है वो 5-5:15 के आसपास हो गया था हमारा और भूख भी हमें बहुत तेज़ की लगी थी, तो हमने सोचा कि जरगा होटल में चल के खाते हैं और उसके बाद फिर राइड को आगे बढ़ाते हैं। 8 बज चुके हैं और अभी हम जरगा होटल से खा के निकले हैं और विजिबिलिटी आप देख रहे हैं पूरी रात हो गई है और इस टाइम पे गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। और हमारे साथ हो गया एक बहुत बड़ा सीन, क्योंकि मेरा जो कैमरा है 360 वो हो गया है डिस्चार्ज। अब ये किसी भी टाइम पे बंद हो सकता है। अभी का हमारा टारगेट था कि हमें कैसे भी करके बॉर्डर क्रॉस कर लेना था और अगर क्लोज हो जाएगा तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगी। वैसे जो भंसार कटा था हमारा अभी 1 दिन का वैलिडिटी बाकी है, पर फिर भी हमें आज ये रिकॉर्ड टाइम करना था तो हम बिल्कुल चला ही जा रहे थे। टाइम जो है वो 8:30 हो चुके हैं और फाइनली हम लोग वीरगंज में पहुँच चुके हैं। अब मेरे कैमरे की बैटरी बंद होने वाली है और आप देख सकते हैं वीडियो में मैं बिल्कुल बॉर्डर के पास पहुंच चुका हूं। ये दोनों साइड में दुकानें रहती हैं, आगे जाके हमें एग्जिट कर। पिसांग से बेतिया एक ऐसा सफ़र जिसे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। रास्ते नामुमकिन थे पर मेरे हौसले से ज़्यादा बड़े नहीं थे। ये सिर्फ एक राइड नहीं थी, मेरे लिए एक सर्वाइवल था। मैंने सर्वाइव किया और बना दिया एक नया रिकॉर्ड और मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ अपने होम टाउन में, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये पागलपन और ये एडवेंचर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।